नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में श्री परमानंद लहेरिया जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के, श्री संदीप वर्मा जी, जो कि संभागीय अध्यक्ष हैं NMOPS के, श्री महेंद्र वासी जी, जो जिला अध्यक्ष हैं NMOPS के, मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का हमारे स्टूडियो में। सर, ये पूरे भारत में जो ओपीएस को लेकर संवैधानिक रैली पहली बार हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय विजय कुमार बंधु जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में भारतवर्ष में ये पहली बार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के पेंशन संवैधानिक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के 80 जिला मुख्यालयों में यह रैली संपन्न हुई। अच्छा जी, आज भारत में जो संवैधानिक मार्च हो रही है, उसमें आपकी क्या मांगे हैं? हमारी एकमात्र मांग है पुरानी पेंशन भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन जो है उनके कर्मचारी अधिकारियों की, शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करें। जी, भारत में एनपीएस कर्मचारी अधिकारियों की संख्या क्या है देश और प्रदेश में? हमारे पूरे भारतवर्ष में 80,000 केंद्रीय कर्मचारी हैं और राज्य कर्मचारी हैं। मध्य प्रदेश में 6.5 लाख राज्य कर्मचारी, इसमें शिक्षक अधिकारी कर्मचारी और स्वास्थ्य संस्थान और भारत सरकार के और राज्य सरकार के उपक्रम सम्मिलित हैं। जी सर, ये बताइए कि आपकी जो मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, तो अभी तक कितने राज्यों में ये बहाल हुई है? ये हमारे 5 राज्यों में अभी बहाल हुई है। सर्वप्रथम हमारे राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 5 राज्यों के जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं सम्माननीय, उन्होंने पुरानी पेंशन उनकी राज्य के कर्मचारी अधिकारियों के लिए बहाल किया है। जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपके साथ ये रहेगा कि अगर मध्य प्रदेश में आपकी जो पेंशन को लेके जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई, तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? बंधु जी ने अभी जो मध्य प्रदेश और पूरे भारत के लिए हमारे 4 कार्यक्रम घोषित किए हैं राष्ट्रीय स्तर पे। पहला कार्यक्रम ये है कि हमने पेंशन संवैधानिक रैली जो आज दिनांक 16 अप्रैल 2023 को करी है। फिर हमारा दूसरा कार्यक्रम है 1 जून को पूरे भारत में चंपारण से, बिहार के चंपारण से बंधु जी पूरे भारत की पेंशन अधिकार यात्रा निकालेंगे। फिर हमारा अगला कार्यक्रम जो घोषित है 1 अगस्त से 9 अगस्त तक हमारे भारत के जितने सांसद हैं माननीय, उनके यहाँ जाकर के हम घंटी बजाएंगे और पेंशन का आधिकारिक तौर से मांग करेंगे। फिर इसके बाद यदि हमारी बात भी नहीं सुनी गई भारत के प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन ने नहीं सुनी, तो हम 1 अक्टूबर को पूरे मध्य प्रदेश के जो 80 लाख कर्मचारी वो दिल्ली में चढ़ाई करेंगे और वहां चढ़ाई करके पेंशन की मांग करेंगे। जहां विषय आपने मध्य प्रदेश का किए, मैं आपको हृदय से सी टाइम के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत ही हमारा जो मानवीय मुद्दा है उसको उठाने का प्रयास किया है। यदि हमारी बात को मध्य प्रदेश शासन ने, जो हम चाह रहे हैं कि 3 महीने का 90 दिन का हम वक्त दे रहे हैं, यदि वो 90 दिनों के अंदर हमारी पुरानी पेंशन माननीय शिवराज सिंह चौहान बहाल नहीं करते, तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में जा सकते हैं। और अभी 30 अप्रैल 2023 के पूर्व में हम 1 दिन का बंद करने का हमने प्रस्तावित किया है। और हमारे जितने भी मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी हैं, उन्होंने की एक कोर कमेटी बनाई गई और वो पूरे प्रदेश अध्यक्ष ने ये निर्णय कर रहे हैं कि आने वाले निकट भविष्य में एक बहुत बड़ा आंदोलन हम रोड में करेंगे, ताकि हमारी पुरानी पेंशन मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह जी चौहान जो बहाल करें। इसके लिए हमने आज ज्ञापन भी सौंपा है और हमारी एकमात्र मांग है प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना के साथ हमारे जो नवीन शिक्षक हैं उनकी सेवा अवधि की गणना करें और मध्य प्रदेश के 6.5 लाख कर्मचारियों की पुरानी पेंशन तत्काल बहाल करें। यानी संक्षेप में ये समझे कि अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप एक बड़ा आंदोलन करने का सोच रहे हैं? हाँ, हम रोड में बहुत बड़ा आंदोलन जो कर्मचारी ने, अधिकारी ने मन बना लिया और उसको करने के लिए वो आज आपने देखे हजारों की संख्या में पूरे मध्य प्रदेश के जो 52 जिला मुख्यालय वहाँ खड़े हुए हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि शेयर बाजार में अधिकारी और कर्मचारियों का कितना अंशदान जाता है? हमारा जो अंशदान है, प्रत्येक कर्मचारी की जो संपूर्ण जो उसका वेतन होता है उसका 10% का अंशदान शासकीय कर्मचारी अधिकारी का रहता है। और भारत और राज्य के कर्मचारियों को राज्य सरकार अपना 10% का अंशदान देती है और केंद्र के कर्मचारियों को केंद्र की सरकार 14% का अंशदान देती है। इस प्रकार दोनों अंशदान मिला करके हमारा राज्य का और केंद्र का 24% जो शेयर बाजार में लगता है। जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा सर, आप बताएं कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का आपके आंदोलन में क्या योगदान है?
देखो हम लोग की पार्टी है जो NOPS है, वो किसी एक राजनीतिक दल से नहीं है। हम लोग तो खुला ऑफर करते हैं, हम लोग पुरानी पेंशन चाहिए जी। एक वर्तमान सरकार देगी वो भी हम वेलकम करेंगे, नहीं देगी तो हम जो घोषणा पत्र में अपने शामिल करेंगे उनके हम देंगे जी। हम लोग का कोई एक राजनीतिक दल के किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं जी। मेरा अगला सवाल आपसे है सर कि आप हमें ये बताइए कि वोट फॉर OPS है क्या? उसका मतलब ये मैडम कि वोट फॉर OPS, जो सरकार हम लोगों की मांग सुनेगी हम लोग उसको वोट करेंगे जी। और अगर सरकार कोई भी हो जी, अगर हम लोगों की मांगों को पूरी नहीं करती तो हम अपनी वोट जो हमारी मांग के लिए, जैसे अगर सरकार में आज माननीय कमलनाथ जी ने ट्वीट करके भेज दिया कि हमारी सरकार बनते हैं OPS देंगे, तो जो हमारे लिए आगे से जब वर्तमान सरकार नहीं सुनेगी तो आगामी सरकार के लिए हम वोट करेंगे जी, नई सरकार चुनेंगे जी। मुझे सर आप बताएं कि मध्य प्रदेश में पेंशन कब से बंद हुई है? 2005 से मध्य प्रदेश के जितने कर्मचारी हैं उनकी बंद हुई है, पर हमारे जो नवीन शिक्षक संवर्ग 2018 में जो राज्य शिक्षा सेवा में आए हैं जी, उनकी 1998 से बंद हुई है, जबकि वो भी शासकीय कार्यालयों में, शासकीय शिक्षण संस्थानों में कार्यरत है। तो ये बड़ी विडंबना रही है मध्य प्रदेश की कि जो पेंशन 1998 से उनकी बंद कर दी, जबकि भारत सरकार ने 2004 से बंद करी केंद्र के कर्मचारियों को और मध्य प्रदेश शासन ने 2005 से बंद करी। मेरा अगला सवाल सर आपसे है कि मध्य प्रदेश में सांसद विधायकों की पेंशन की क्या व्यवस्था है? क्या इनको भी NPS मिल रही है? नहीं, हमारे यहाँ जब भारत सरकार ने 22 दिसंबर 2003 को एक अध्यादेश लाया जी, तो उस अध्यादेश में केंद्र और राज्य की जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए NPS पॉलिसी ला दी और खुद के लिए पुरानी पेंशन रख लिया है। जैसे भारत के मानचित्र में देखें, यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य होता है तो उसको एक पेंशन सुनिश्चित हो जाती है। वो वही विधान परिषद का सदस्य अगली पंचवर्षीय योजना में यदि विधायक बन जाए तो उसको दूसरी पेंशन, यदि वो लोकसभा में चला जाए तो तीसरी पेंशन, यदि वो राज्यसभा का सदस्य बन जाए तो उसे चौथी पेंशन। इस प्रकार यदि वही अपना राजनीतिक भविष्य फिर आगे उनका बनता है, यदि वो राज्यपाल बन जाए और भी पद उनको राजनीतिक लाभ मिले तो ये सारे लाभ मिलते हैं। और भारत में तो ये व्यवस्था है मैडम जी कि वेतन भी मिलती है वर्तमान विधायक को और पुरानी पेंशन भी मिलती है। यदि कोई विधायक पहले सांसद रहे तो उन्हें सांसद की पेंशन मिलेगी और वर्तमान के विधायक हैं तो उन्हें वेतन भी मिलेगा मतलब और मंत्री बन गए तो मंत्री की और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी जी। मतलब इनका फायदा दोनों चारों तरफ से है। मतलब जो सुविधा उन्हें हर एक बार सांसद और विधायक बनने की जो सुविधा है वो भारत के कानून में है। अच्छा। और जबकि इसकी तुलना की जाए, हमारा देश का जो कर्मचारी है 32 साल 35 वर्ष तक 42 वर्ष तक अपनी सेवा राष्ट्र के निर्माण में दे रहे हैं और उनकी पेंशन नहीं है। आज जब सेवानिवृत्त हो रहे हैं कर्मचारी अधिकारी तो उनकी बहुत कम पेंशन मिल रही है। मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश शासन की जो पॉलिसी है 625 रुपया, अभी लाडली बहना योजना आई है उसमें 1000 रुपया और हमारे कर्मचारी की 425 रुपए पेंशन। वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन वाले परिवार का भी, गैस सिलेंडर 1100-1150 रुपए की मिल रही, हमारे कर्मचारी को 1150 रुपया पेंशन की पात्रता बन रही। बताइए इस भीषण गर्मी में और इतनी जो उसकी आयु में वो जब उसको पेंशन की आवश्यकता पड़ेगी, दवाओं की आवश्यकता पड़ेगी, अपने परिवार के प्रतिपाल की आवश्यकता पड़ेगी, वो अपना जीवन निर्वाह कैसे कर पाएगा? जबकि भारत की सरकार और पूर्व की जितनी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के समय, राजतंत्रिक व्यवस्था के समय, ब्रिटिश शासन के समय पेंशन व्यवस्था थी। ये पहली बार प्रजातांत्रिक व्यवस्था में 2005 से मध्य प्रदेश में पेंशन बंद हुई। जी बिल्कुल। आप हमारे दर्शकों से कुछ और कहना चाहेंगे? मैं पूरे भारत के भारतवासियों को, जितने भी हमारे नागरिक हैं, हमारे कर्मचारी अधिकारी मध्य प्रदेश के और संपूर्ण भारत के, मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि हमारे पेंशन के आंदोलन के एक सामाजिक आंदोलन है, इसमें सहयोग करें और हमें मदद करें, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें हमें। और साथ में मैं आपके माध्यम से आपसे रहा कि आपने एक छोटे से निवेदन में हमें बुला करके और हमारा पक्ष मध्य प्रदेश शासन तक और भारत सरकार तक पहुंचाने का एक संवैधानिक रैली का जो हमारा आंदोलन आज संपन्न हुआ उस तक पहुंचाने का जो आपके माध्यम से जो बहुत सशक्त काम किया है, इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। पूरी टीम, मैं NMOPS परिवार
परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी धन्यवाद। आपने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अपनी इतनी स्पष्टता से अपनी बात रखी है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब तक आपकी बात ज़रूर पहुँचे और आपकी मांगें पूरी हों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह ज्वलंत मुद्दे लेकर हम फिर हाजिर होते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स।